हेलो, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने अपना एग्ज़ाम शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। और जैसे ही एग्ज़ाम शेड्यूल अनाउंस हुआ वैसे ही स्टूडेंट्स के मन में हो जाता है टेंशन। कोई भी एग्ज़ाम हो सबके मन में टेंशन हो ही जाता है कि आखिरकार कैसे क्या प्रिपेयर करें, कैसे क्या होगा हमारा एग्ज़ाम में। तो आप जैसे कि जानते हैं कि आपकी जो शुरुआती एग्ज़ाम जो रहेगी वो फाउंडेशन कोर्स के बारे में रहेगी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आधार पाठ्यक्रम। तो फाउंडेशन कोर्स आखिर क्या होता है? फाउंडेशन कोर्स जो है आपका जो आधार पाठ्यक्रम है, जो बेसिक पाठ्यक्रम है, इसमें आपको होते हैं 4 पेपर। कौन-कौन से पेपर होते हैं? हिंदी, इंग्लिश, एनवायरनमेंट और एक होता है योगा। तो ये 4 जो पेपर रहते हैं, इनकी एग्ज़ाम जो रहती है आपकी ओएमआर शीट्स पे होती है। अब ओएमआर शीट क्या होती है? एक शीट रहती है जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं और आपको उसमें गोले भरने रहते हैं। तो आपकी जो शुरुआती एग्ज़ाम रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश की रहेगी, और हिंदी और इंग्लिश की रहेगी, और सेकंड वाला जो रहेगा वो आपका रहेगा योगा और पर्यावरण का। तो हिंदी और इंग्लिश की जब आपकी एग्ज़ाम रहेगी तो आपको उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अब क्या करें कि आखिरकार अपन जो है, हम जानते हैं कि ओएमआर शीट की एक ये चीज़ रहती है कि उसमें आपने जो आंसर एक बार गोला भर दिया, ये एक बार जो आंसर टिक कर दिया, उसके बाद आप उसको ना ही बदल सकते हैं, ना कोई चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कि मान लीजिए कि आपने एक आंसर का एक बार टिक लगा दिया, गोला भर दिया, उसके बाद आपने सोचा कि आप दूसरा आंसर सही हो सकता है, तो आपने गलती से एक बार उस क्वेश्चन का आपने एक आंसर का गोला भर दिया और उसके बाद में दूसरा गोला भरा, तो वो क्वेश्चन ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से अपने को सोच समझ के ही आंसर देना है। तो अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस की। जैसे कि जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उस एग्ज़ाम की तैयारी करने की शुरुआत कैसे होती है? उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमारी शुरुआत जो होती है, वो उसके सिलेबस से होती है। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि 4-5 दिन का समय आपके पास बचा है, जिसमें आपको बहुत टेंशन हो रहा है कि आखिरकार हम कैसे इस चीज़ की प्रिपरेशन करें। तो उसी के लिए मैं आज आपके लिए लाया हूँ कि हर एक अलग हिंदी, इंग्लिश, एनवायरनमेंट और योगा सबके सिलेबस में आपको अलग-अलग क्लासेस में बताऊँगा। तो आज की जो क्लास है, इसमें मैं आपके लिए लाया हूँ फाउंडेशन कोर्स के हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस। ये जो सिलेबस है, इसमें टोटल ये जो कितने मार्क्स का रहेगा, ये 50 मार्क्स का रहेगा। और ये जो सिलेबस है, ये बीए, बीएससी, बीकॉम सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहेगा। और इस सिलेबस में आपको 3 यूनिट्स रहेगी। इन 3 यूनिट में भी अलग-अलग पार्ट्स रहेंगे। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपकी यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट फर्स्ट में आपको जो आपका पहला पार्ट रहेगा, इसमें आपको मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय पाठ जो मातृभूमि कविता है, तो आपको मातृभूमि जो कविता है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। चाहे आप ऑनलाइन कहीं क्लासेस के माध्यम से पढ़ें, चाहे किसी बुक के माध्यम से पढ़ें, तो आपको अगर सिलेबस पता होगा, तो आप उस सिलेबस में जो टॉपिक होगा, उस टॉपिक को कहीं से भी सर्च करें, चाहे आप किताब से पढ़ें, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ें, तो आप उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको जैसे कि जो यूनिट 1 का जो पहला पार्ट है, मैथिली चरण गुप्त जी का परिचय पाठ मातृभूमि कविता, इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फिर इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपको प्रेमचंद जी का परिचय पाठ शतरंज के खिलाड़ी जो कि एक कहानी है, इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तो आपको पहले वाले पार्ट में आपको मातृभूमि कविता, सेकंड वाले पार्ट में शतरंज के खिलाड़ी जो है आपकी कहानी, और तीसरा जो है आपका जो एक व्यंग्य था शरद जोशी जी का जीप पर सवार इल्या, इनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तो आपको ये 3 चीज़ें जो है फर्स्ट यूनिट में पढ़नी रहेगी। सेकंड यूनिट जो आपकी आती है, इसमें आपको वैचारिक भारतीय भाषाओं में राम के बारे में पढ़ना रहेगा। दूसरा जो पार्ट है उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का उत्साह जो कि एक भावमूलक निबंध है, इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फिर आपकी जो तीसरा जो पार्ट है सेकंड यूनिट का, इसमें रामधारी सिंह दिनकर का परिचय पाठ भारत एक है और उसकी संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद में आपको जो फोर्थ पार्ट है वो आदि शंकराचार्य के जीवन के दर्शन के बारे में पढ़ना रहेगा। तो मतलब कि आपको जो यूनिट 1 है उसमें 3 चीजें, मातृभूमि कविता, शतरंज के खिलाड़ी, जीप पर सवार इलिया। दूसरी जो यूनिट है उसमें भारतीय भाषाओं में राम,
उत्साह जो कि एक भावमूलक निबंध है, भारत एक है, जीवन के दर्शन आदि शंकराचार्य जी का। इन 4 चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फिर आपकी जो यूनिट थर्ड है जो है, इसमें आपको एक तरीके से हम देखने जाए तो इसमें पूरा व्याकरण वाला पार्ट रहेगा कि व्याकरण में आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द, संधि और उसके प्रकार, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद बीज शब्द, धर्म, अद्वैत, भाषा, अवधारणा, उदारीकरण, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना रहेगा। तो ये तीनों यूनिट है, इन तीनों में अलग-अलग टॉपिक्स दिए गए हैं। आपको इन टॉपिक को कहीं से भी सर्च करना है और इसकी तैयारी करना है। इसी तरीके से मैं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके बाद में आपका एनवायरनमेंट और योगा का, इनके भी जो है मैं आपको सिलेबस लाऊंगा और अच्छी-अच्छी जानकारी मैं प्रदान करूंगा। और आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, बहुत ज़्यादा आपका प्यार दीजिए ताकि मैं और अच्छे-अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं। अभी के लिए धन्यवाद।